तो आप हाईटेक हैं, आप लोटेक हैं और किसी भी तरह के टेक अगर आप हैं, सबसे पहले ना अकाउंटेंसी की जो टेक्निक्स है उनको एक बार जरा कंटेस्ट कर लेते हैं, उनको रिवाइज करते हैं। और आज जो रिवाइज करना है वो है गारंटी। देखिए गारंटी के अंदर जो केसेस निकल कर आते हैं बहुत सिंपल से, बहुत ही सिंपल से केसेस अगर मैं बोलूं आपके सामने, तो क्या होता है। सबसे पहला कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, उन्होंने एक पार्टनर डी फॉर डफर को एडमिट किया और डफर कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो, मैं कैसे आऊं तुम्हारी फॉर्म में। तो उसने कहा ठीक है भाई, तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो इतने से कम नहीं होगा, 50,000 से कम नहीं होगा, 2 लाख से कम नहीं होगा। उस तरह के केसेस हम, आप अपने प्लीज नोट्स निकाल लें एक बार। तो हमारे जो केसेस हैं वो केसेस को मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ और फिर पास्ट एडजस्टमेंट्स के साथ उन केसेस को लेके चलते हैं, तो हमारा फंडामेंटल रिवाइज हो जाता है। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं भी आपके सामने एक केस लिख रहा हूँ जिसमें क्या होगा कि फंडामेंटल का प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी रिवाइज हो जाएगा और एक गारंटी वाला पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा केस में लेके चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम यार नोट्स को क्विकली, एक छोटे से मतलब इन अ वेरी क्विक ग्लांस हम उसको देख के चलते हैं और हमें चीजें समझ में आती है नहीं आती वो देखेंगे एक बार। पहले भी हम कर चुके हैं उन सारी चीजों को, अभी भी आपके सामने लेके चल रहा हूँ। गारंटी वाला पार्ट देखिए, अपने नोट्स निकाल लीजिए गारंटी वाले एक बार सब लोग, और ऑनलाइन में मुझे बताइएगा क्या ये आपकी स्क्रीन पर विजिबल है या नहीं। इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? कोई भी बच्चा मुझे बताए। Yes. ठीक है जी, दैट्स देयर। कहते हैं व्हेन डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर इन अ ओल्ड रेशो, when deficiency is borne by old partner in a new ratio in a specific ratio, ये अलग अलग केसेस बनते हैं। और जब कुछ ना बोला जाए तो गारंटी कौन सी रेशो में बेयर करी जाती है? ओल्ड रेशो में ही बेयर करी जाती है। तो जब हम फंडामेंटली, जब हम गारंटी वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तब हमने एडमिशन चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ होता, लेकिन अब हम एडमिशन वगैरह चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम तो रिवीजन के फेज पे चल रहे हैं। तो उस समय क्वेश्चन करते समय हम जिन बेसिक चीजों का ध्यान रखते थे वो अब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपके सामने लेके चलूं, ये तो पढ़ के समझ में आ जाएगा कि एबीसी पार्टनर थे, 2:1 के रेशियो में 1/5 शेयर के उन्होंने क्यूटी को एडमिट कर लिया, उसका शेयर उन्होंने बोला 25,000 से कम नहीं होगा, ठीक है जी। तो और प्रॉफिट करंट ईयर का 76,000 हो गया। इसे दो तरह से सॉल्व किया जा सकता था, एक लॉन्ग तरीके से और एक शॉर्टकट तरीके से। तो लॉन्ग तरीका देखिए, सी का शेयर इन प्रॉफिट कितना, 1/5 यानी कि 15,200 हुआ। 76,000 में से 15,200 माइनस कर दिया तो जो बच गया वो किसका शेयर है? ए और बी का। क्या रेशो होगी ए और बी की? उनकी ओल्ड रेशो होगी। तो आप देख रहे हैं ए का शेयर बी का शेयर निकल आया। अब आपने लिखा कि सी को जो गारंटी है वो कितनी की है? 25,000 रुपए की गारंटी है और उसका एक्चुअल शेयर कितना है? 15,200। तो अगर गारंटीड अमाउंट में से एक्चुअल शेयर माइनस कर दिया जाए तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? डेफिशिएंसी। अगेन देयर इज नथिंग मेंशन अबाउट रेशो ऑफ शेयरिंग डेफिशिएंसी। तो किस रेशो में शेयर करेंगे? वही ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे। देख रहे हैं 9,800 को कितना कर दिया, इंटू कितना कर दिया आपने? 2/3 कर दिया और 6533 आ गया। दूसरे ने कितना कर दिया? 98100 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1/3 से। तो कितना आ गया देखिए आपके पास ये, दिस इज 3267। और बी का नया शेयर कितना बन गया? 17,000। ए का नया शेयर कितना बन गया? 34,000। और जो हमने ए से लिया, जो हमने बी से लिया, वो किसको ऐड कर दीजिए आप। देखो नीचे सी का शेयर क्या हो गया? एक्चुअल शेयर उसका प्लस डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए प्लस डेफिशिएंसी बॉर्न बाय बी, एंड यू गॉट योर आंसर। अब अगर इसको वन मार्कर की तरह से करना है और शॉर्टकट में करना है आंसर, तो कैसे निकलेगा? देखिए शॉर्टकट, गारंटीड शेयर ऑफ सी 25,000, तो क्यों ना 76,000 में से पहले 25,000 निकाल के अलग कर लो। है? हाँ। तो मुझे बताइए कि अगर डेफिशिएंसी का क्वेश्चन है ही नहीं तो कितने चांसेस बनते हैं ऐसे क्वेश्चन के आने के? 10%। मैं बता रहा हूँ ना, 10% चांस ऑफ कोर्स, 10%। और ऐसा, इसका क्वेश्चन ये था कि व्हाट इफ देयर इज नो डेफिशिएंसी फॉर एनी पार्टनर। तो गारंटी के क्वेश्चन में डेफिशिएंसी वन मार्कर में टेस्ट करने के लिए दे दे, तब आप बोलेंगे नो डेफिशिएंसी, नो गारंटीड अमाउंट। मान लो उसका शेयर 25 की जगह 26,000 हो जाता, तो डेफिशिएंसी थोड़ी देनी पड़ती, फिर हमें बिल्कुल देनी नहीं पड़ती, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने, 25,000 हमने क्या उसका शेयर निकाल लिया और सीधा 76,000 से 26,000 माइनस कर दिया, दे दिया। इतना तो देना था उसको, दे दिया। अब क्या बचा आपके पास? 51,000, उसे 3:1 के रेशो में बांट दो, 34 और 17,000। और जब क्वेश्चन कहता शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यू मस्ट प्रिपेयर
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हो गया? 76,000, 34, 17 एंड 25, बस इतना ही होना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। कब शॉर्टकट नहीं लगेगा? शॉर्टकट नहीं लगता अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि डेफिशिएंसी इफ एनी इज टू बी मेट बाय ए एंड बी इन 1:1, इन 5:8, इन 7:3, तब हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते थे। और ऐसा क्वेश्चन आपको ये दिख जाएगा यहाँ पर, ये नोट में लिखा है, मेथड 2 विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ ओल्ड पार्टनर्स आर शेयरिंग डेफिशिएंसी टू शी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अदरवाइज वो मेथड, वो शॉर्टकट नहीं लग सकता है। ठीक है जी। तो ये ऊपर आपके सामने ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए 2016 का क्वेश्चन दे रखा, मैं अभी से नहीं कराऊंगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं सिर्फ आपको अब रिकॉल करा रहा हूँ कि अगर ये डेफिशिएंसी के रूटीन केसेस हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप गारंटी दे रहे हैं ना, तब आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपका बिजनेस कब शुरू हुआ। याद है पहले जब हमने क्वेश्चन करे थे, भाई आपका बिजनेस शुरू हुआ जुलाई में, और आपने बोला एनुअल प्रॉफिट की गारंटी कितनी है, 25,000 है, और बिजनेस तो शुरू हुआ जुलाई में, यानी कि बिजनेस चला सिर्फ 9 महीने, तो गारंटी साल भर की क्यों देंगे भाई आप? तो गारंटीड अमाउंट भी तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा ना। 24,000 रुपया अगर आपका गारंटीड अमाउंट था और बिजनेस शुरू हुआ जुलाई में, तो जुलाई से लेकर मार्च तक महीने कितने बनते हैं? 9। तो 24,000 थोड़ी देंगे आप उससे गारंटी। 24,000 इंटू 9/12 कितना हो जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 12, मैंने 24,000 बोला, 24,000 डिवाइड 2, 18,000। अब आपका गारंटीड अमाउंट कितना होगा? 18,000 होगा। तो जब गारंटी का क्वेश्चन आ जाए या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपका जो, मैं अभी ये क्वेश्चन फ्रेम करके दूंगा, आपको समझ में आएंगे वो चीजें कैसे होती हैं। तो इन क्वेश्चन में सोल्यूशन के साथ दे रखा है, ये है क्वेश्चन वाला। आयुष एंड आकाश स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2019, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। 1 अक्टूबर को, देखो और परेशानी हो गई, पहले ही उन्होंने बिजनेस 9वें महीने में शुरू किया, मतलब जुलाई में शुरू करा, और फिर अक्टूबर से उन्होंने बंदे को इन्वॉल्व करा। याद है मैंने इस क्वेश्चन पे प्राइस रखा था उस समय जब दिया था आप लोगों को, और शायद मैं ये क्वेश्चन दिया था। इस एग्जांपल 5 को करिए पहले, चलो एक एग्जांपल 5 करिए फटाफट से। अरे नहीं, कोई प्राइस नहीं अभी, जल्दी जल्दी। एग्जांपल नंबर 5, आयुष एंड आकाश स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2019, they were sharing profit in the ratio 3:2। 1 अक्टूबर 2019 को they admitted Shaurya as a new partner for wanted share in future profits with guaranteed of rupees 1,60,000 per annum। New profit sharing ratio remains same, but they decided to bear any deficiency in the ratio 2:3. Profit for the firm 31st March 2020 was rupees 9 lakh। How profit is to be distributed for the year ended 31st March 2020? ये क्वेश्चन, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ये आपको करना है स्क्रीन पर बड़ा सा दिस क्वेश्चन कर्सर चल रहा है। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक बिजनेस कब शुरू किया, दूसरा उसको गारंटी दे रहे हैं उसका, दो चीजों का ध्यान रखिए फटाफट से। चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार, लेट अस सी दिस क्वेश्चन और इसको डिस्कस करते हैं आपके सामने। आरुष और आकाश ने बिजनेस स्टार्ट किया, ध्यान से देखिएगा, आरुष इज टू आकाश, योर जो भी है ये आयुष आकाश का कितना है 3:2। 01/07/2019 को बिजनेस शुरू करा, 31 मार्च 2020 तक कितना प्रॉफिट आपके उस क्वेश्चन में आया? 9 लाख का प्रॉफिट है। गॉट इट? अच्छा, आप क्या कर रहे हैं, गारंटी किसको दे रहे हैं? शौर्य, शौर्य को गारंटी कितने की दी गई है? गारंटी इज गिवन टू शौर्य इज 1,60,000 पर एनम की। आपने बोला कि हर साल तुझे तेरा प्रॉफिट का जो शेयर है 1,60,000 से कम नहीं होगा, और अगर डेफिशिएंसी कोई हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी अगर कोई हो जाएगी, डेफिशिएंसी यहां लिखते हैं, अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये लोग किस रेशो में बेयर करेंगे डेफिशिएंसी को? हाँ, 2:3 के रेशो में, मतलब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति ऐसे इस रेशो में डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे। प्लीज अब डिस्कशन यहाँ देख लीजिए, इधर देख लीजिए, माई इधर देख लीजिए, इस रेशो में इस डेफिशिएंसी को यहाँ पर क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। ठीक है जी।
अच्छा, प्रॉफिट 31 मार्च 2020 रुपीज का 9 लाख रुपए का था और आपको 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, ये बंदा जो था शौर्य, इसका एडमिशन आपने कब किया था? 01 010 2000 कब करा था? 2020 को करा था। ठीक है, तो इसका जो शेयर, इसको जो गारंटी दी जा रही है वो तो 1,60,000 पर एनम दी जा रही है। तो गारंटी फॉर 6 मंथ्स कितनी बनेगी? 6 मंथ्स, 6 मंथ्स कितनी बनेगी? 80,000 बनेगी। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्यों बनेगी? क्योंकि 1,60,000 पूरे साल के लिए है, तो 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा? और अगर 9 महीने के लिए होता तो 9 महीने के लिए, 3 महीना ऐसा करके हम इसे कर लेते हैं। हो गया। अब हम इससे काम चला सकते हैं आगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है या कुछ और भी होगा? कुछ और भी होगा ना? ये पहचान गई पहले से ही। हाँ, तो अब मुझे बताओ, इस बंदे को हाँ, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है 9 मंथ्स के लिए प्रॉफिट कितना है? 9 लाख है ना? 9 मंथ के लिए प्रॉफिट कितना है? 9 है ना? तो 6 मंथ्स के लिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 6 लाख। ऐसे प्रॉफिट भी तो 6 लाख, 6 प्रॉफिट भी तो 6 महीने का करना पड़ेगा। 9 महीने के प्रॉफिट में से 6 महीने की गारंटी कैसे निकाली जाएगी? ऐसा नहीं करना आपने। प्रॉफिट को भी आपको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, हम उसे गारंटी एनुअल दे रहे हैं, एंट्री उसकी 6 महीने में हो रही है, प्रॉफिट हमारे पास 9 महीने का है, तो 9 महीने के प्रॉफिट में थोड़ी सी उसको गारंटी शेयर निकालेंगे उसका। इसका इसका नुकसान तो देखो, जुलाई अगस्त सितंबर तक आयुष और आकाश ने काम किया, प्रॉफिट कमाया, और उसके बाद अक्टूबर से तीसरा बंदा आ गया, शौर्य। तो जो पहले 3 महीने का प्रॉफिट है उस पर तो हक सिर्फ इन्हीं दोनों का है, वो तो एंटाइटल्ड ही नहीं है ना उस प्रॉफिट के लिए। एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? समझ पा रहे हैं इस बात को? जुलाई से अक्टूबर तक के प्रॉफिट पर सिर्फ आयुष और आकाश का हक है, और वो एलिजिबल भी नहीं है, वो दे डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू पे एनीबॉडी एनी अमाउंट एज अ गारंटी, क्योंकि बंदे गारंटी का तो सीन ही नहीं अराइज होगा ना उस समय तक। जब बंदा ही अक्टूबर में एंटर कर रहा है और गारंटी आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक की देंगे, तो उससे पहले के जो 3 महीने का प्रॉफिट है, उससे पहले जो 3 महीने का प्रॉफिट है वो कहाँ? उसका क्या करेंगे 3 महीने के प्रॉफिट का? आई थिंक एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस। तो अब आप देख लीजिए प्रॉफिट कितना हो गया, 6 लाख का। ठीक है, डाउट है क्या फिर? हाँ, तो जो प्रॉफिट है आपका वो अब माना जाएगा 6 लाख रुपया। ठीक है, और इसमें शॉर्टकट नहीं लग सकता क्योंकि डेफिशिएंसी की रेशियो क्या है, अलग है। तो हम क्या निकाल लेते हैं? हम निकाल लेते हैं शेयर ऑफ शौर्य। कितना निकलेगा? 9 लाख, नहीं, 6 मंथ का, 6 लाख का। कितने कितने शेयर के लिए आया बंदा वो? 1/8 के लिए आया है? मुझे ध्यान नहीं, क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। वैल्यू निकालो कितनी आई? 75,000। ठीक है, और लेकिन गारंटी फॉर 6 मंथ कितनी है? 80,000 है वो तो। कैसे? हाँ, ठीक है। अच्छा, गारंटी टू शौर्य कितने की है? 80,000 की। तो डेफिशिएंसी कितने की हो चुकी है? डेफिशिएंसी कितने की हो चुकी है? 5,000 की। ये डेफिशिएंसी कौन भरेगा? आयुष। और कौन भरेगा? आकाश। किस रेशो में? 2:3 की रेशो में। 2,000 ये भरेगा, 3,000 ये भरेगा। गॉट इट? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अच्छा सुनो, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट निकालो। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचा अब? सर गारंटी 80,000 किसी को? गारंटी 80,000 ये रही। अच्छा, 6 महीने के लिए। 6 महीने की देंगे ना बंदा। भाई बंदा पूरे साल के लिए थोड़ी आपके पास था, वो तो आए अक्टूबर में है। अच्छा, अगर वो आता जनवरी में, तब क्या करते?
तो गारंटी 3 महीने की करते और प्रॉफिट को भी 3 महीने में कन्वर्ट कर लेते। समझ लीजिएगा, प्रॉफिट को भी 3 महीने में, क्योंकि जब तक वो बिजनेस के अंदर एंटर नहीं है तब तक तो प्रॉफिट पे तो पुराने पार्टनर का हक बनता है ना, पैसा करके। सो देखिए, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बन गया बताइए? नहीं, व्हाट वाज द अमाउंट? 6 लाख माइनस कितना कर दिया? 75,000। कितना बन गया? 525। इस पर शेयर ए आयुष और आकाश का 3:2 की रेशो में कितना कितना बनता है? आयुष शेयर, न्यू रेशो मत निकालो यहाँ पर। क्यों निकाल रहा है न्यू रेशो? देयर इज नो नीड। हाँ, 3,15,000 कैसे निकाला ये? 525 इंटू 3/5 कितना निकला? 3,15,000। दूसरा क्या है? आकाश शेयर, ये 525 इंटू कितना हो जाएगा? 2/5 कितना बनेगी वैल्यू? 2,10,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो कितना? 2,000। इसमें से माइनस कर दो कितना? 3,000। व्हाट इज द वैल्यू? 3 13 और कितना हो गया? 2,07,000। 2,07,000। ठीक है, और ये जो बंदा तीसरा है कौन? शौर्या। शौर्याज शेयर इज व्हाट? कितना था शौर्य का? 75,000 था, प्लस क्या 50 कौन बोला? 75। 2,000 प्लस 3,000 इज 80,000। और क्योंकि क्वेश्चन बोला हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ वो कर रहा हूं ना मैं इधर, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर रहे हैं, उसका भी हिसाब। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 लाख। ठीक है, और यहां देखिए, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आयुष का कैपिटल, आकाश का कैपिटल, और तीसरा बंदा कौन है? शौर्यास कैपिटल। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2,07,000 ये आया था, प्लस कितना आया था? सॉरी, पहले वाले का 313 था। कितना था? 3,13,000। दूसरे का, रुक जा 27। और इस बंदे का कितना था? इस बंदे का शेयर कितना था? इसका तो 80,000 था ही। रुक तो जाना यार, अभी रुक तो जा। अब मुझे प्लस 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 और करना है अभी। कितना कितना करना? और ये जो 9 में से 3 चला गया तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 3 लाख। इस 3 लाख पे किसका शेयर है? आयुष। 3:2 कितना हो जाएगा? 5 6 180 120। तो अब कुल मिलाकर इसके अकाउंट में कितना और जुड़ेगा? 180, और इसके अकाउंट में कितना जुड़ेगा? 120। अब बताइए कितना हो गया इसका शेयर? 3,27,000। इस तरह से आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। 9 लाख बन रहा है ना पूरा? क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो 9 लाख प्रॉफिट का शेयर नहीं बनता। करो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई परेशानी नहीं है। गारंटी में तो कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इज इट ओके विद एवरीवन? आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, और एग्जाम आपने देखा ना बोर्ड के सैंपल पेपर में इस तरह की ट्रिक खेल रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका ईयर दे देंगे कोई और, मतलब ईयर पूरा ना देंगे, ईयर थोड़ा छोटा दे दिया, बंदे की एंट्री थोड़ा और बाद में करा दी, हो सकता है। बहुत लोग जाएंगे ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो, गारंटी का। ठीक है, अच्छा, आई थिंक ये हमने गारंटी के बेसिक क्वेश्चन का हायर वर्जन लिया है ना, एप्लीकेशन बेस वाला पर्सन क्वेश्चन लिया हम लोगों ने। क्योंकि इसको तो लोग आधा कर देते हैं, इसको आधा कर देते हैं, इसको तो आधा कर देते हैं लोग, लेकिन इसको नॉर्मलाइज करना भूल जाते हैं, वो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? अगर नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूं? बोलिए, ऑनलाइन में नोट कर लिया तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। या नोट कर लीजिए, कोई बात, मुझे इतना जल्दी नहीं है, नोट करिए। हो गया?
कर लिया, बाकी लोगों ने कर लिया। ये जल्दी जल्दी मचाते हैं ना, जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करके देख लिया करो कि करा नहीं करा कुछ। यार तुम ना नर्सरी के बच्चों की तरह छेड़खानी ना करा करो एक दूसरे से। लिख दे, दिल पे तो नहीं लिख रहा तुम्हारे, लिखने दे नोटबुक पे। दिल पे तो भी मम्मी से पीटीएम करवाऊंगा तुम्हारी, दिल पे तब लिखा जाएगा तुम्हारे। बेशरम हो चुके हो मन से मुड़, तुम पता है तुमने पहले वादा किया था कि मैं थोड़ा इंप्रूव करूंगा, जो भी करूंगा पूरा तुमने सिर्फ और सिर्फ टाइम काटा और कुछ नहीं करा। आदमी इंप्रूवमेंट करता है, प्रैक्टिस करता है सफिशिएंटली, पर सरप्राइजिंगली पूरे साल 2 साल में तुमने मुझसे आज तक एक डाउट नहीं पूछा। बोल किडनी पे हाथ रख के बता, कब पूछे? चलो छोड़ो, हो गया। देख लेते हैं, बस हो गया, मैं अब ज्यादा नहीं कर। आइए डिस्कस करें। XYZ entered into partnership 1 जुलाई 2019, यानी इनका बिजनेस ही शुरू 1 जुलाई को हुआ। 3-2-1 की रेशो में था। एक्स को गारंटी किया गया कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी 36,000। कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, जो भी किया था उन्होंने, और प्रॉफिट था आपका 1,38,000। चलो पहले लीजिए, आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बना लिया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1 लाख, कितना बोल रहा है भाई? 1,38,000 बोल रहा है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है बताओ? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितना कितना? दिस इज व्हाट 2 लाख का कितना परसेंट बोल रहे हैं ये? 6, 12,000, 6,000, गलत। हाँ, तो कितना होगा? 9,000, 4,500 और ये भी 4,500। कौन सा व्यक्ति है जिसने पूरे साल का लगा दिया? है कोई ऐसा? है? क्यों? हाँ, कितना प्राउडली कह रहा है कि मैंने कर दिया। अब ऐसे थोड़ी करना है। सो नाउ सुनो, डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया? डिविजिबल प्रॉफिट आपको 138 माइनस 18,000, 1,20,000, ठीक है। और कौन कौन थे? एक्स, वाई और जेड। व्हाट इज द रेशियो? 3:2:1। निकालो भाई इनका शेयर, कितना आ गया? 60,000, 40,000 और कितना? 20,000, ऐसा करके आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें शॉर्टकट लग सकता था आपका आराम से, पर कोई बात नहीं। अब जब देखिए इनका शेयर निकल कर आ गया, बी को किसको किसको जेड को कितना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जेड को देना कितना है? 36। अरे रुक जाना, सालाना 36, लेकिन बिजनेस। हाँ, तो ऐसा करेंगे, गारंटी टू जेड 36,000 अपॉन में 12 इंटू 9, कितना?
27,000 माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ Z, कितना एक्चुअल शेयर? 20,000। डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 7,000 की। कौन भरेगा इसको? सिर्फ 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 और सिर्फ एक्स भरेगा। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, किसके अकाउंट में? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल। क्या कह रहे हो? अरे ठीक है भाई, डिविजिबल ही होता है ये। ले भैया ले, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। दिस इज 138, दिस इज 138। कितना डिफरेंस आ गया? 1,20,000 का। कैसे बढ़ेगा ये? एक्स के अकाउंट में कितना था? 60,000 माइनस कितना कर दिया? कितनी वैल्यू आ गई? वाई का, जेड का, जेड का था 20,000 प्लस कितना? टोटल कितना बन गया? 120। दिस इज हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अभी अभी बताया था कि आपको टाइम पीरियड को कंसीडर करना है और उसके बाद फिर वही ओम नमाय और सफा छट्टा है, सब साफ। आगे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है? प्रॉफिट कैसे बांटना है, दैट क्लियरिटी इज देयर विद एवरीवन। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगला सवाल देखिए आपके पास। When the guarantee is given to an existing partner or the deficiency is tended to be borne by other partners in an old ratio or a specific ratio. ये 7-8 क्वेश्चन को ज्यादा मुश्किल नहीं है। When a minimum earning guarantee is given by a partner to the firm or any other existing partner. ये भी एग्जाम्पल नंबर 9 में कोई इतना ज्यादा तकलीफ वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेयर ऑफ निकाल दिया, गारंटी टू सी एक्चुअल शेयर जो कि ए नहीं बेयर करनी है। ये ऊपर क्वेश्चन जो मैंने भी करवाया ना, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन था। मेथड 2 भी आपके साथ है, कोई इसमें 3 मेथड से करके दिखा रहा, कैसे खुद सोल्यूशन तो एक बार पढ़ेंगे भाई, आपको खुद समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सोल्यूशन वाला पार्ट, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो चीज हम कट शॉर्ट कर सकते हैं, जिन्हें आप खुद पढ़ सकते हैं, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो कि ये देखिए 2013 में एग्जाम्पल नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है ये। अनवर, विश्वास और दिव्या थे पार्टनर, 3-2-1 की रेशो में। एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 2 पे। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख थी। पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया था। सैलरी विश्वास और दिव्या की 4,000 पर मंथ थी एंड 6,000 पर क्वार्टर थी एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड टू मिनिमम 82,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग दैट अकाउंट शुड बी मेड बाय दिव्या। वही है, एक बंदा सी गारंटी को भरेगा, लेकिन क्या है, कुछ मिला के और कुछ हटा के हो जाएगा। तो करो, करिए, अंगड़ाइया मत लो, काम करो, करिए जल्दी से। अनवर, विश्वास, दिव्या पार्टनर थे 3-2-1 की रेशो में। अनवर, विश्वास एंड दिव्या। अनवर इज टू विश्वास इज टू दिव्या 3:2:1 की रेशो में चल रहे थे लोग, ठीक है। देयर कैपिटल अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 को 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख था। पार्टनरशिप डीड इज एंटर्ड, ठीक है। आपको बोला है कि प्रॉफिट दिखाना है आपको, और प्रॉफिट था 3,12,000 रुपीज का। तो हम यहाँ पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,12,000। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6% और सैलरी भी दे रखी है पर मंथ की, ठीक है। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनवर्स कैपिटल, विश्वास कैपिटल, दिव्यास कैपिटल। बताइए कितना कितना बनेगा, देखिए जरा कितना है। जस्ट टेल मी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है आपका। 8 6 48 36 48,000 36,000 और
और 24,000. व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 4 3 7 तो 9, 1,08,000. ठीक है. सैलरी, सैलरी किस किस को दी जा रही है क्वेश्चन में? इट सेज सैलरी विश्वास एंड दिव्या को. विश्वास और दिव्यास, तो ये हो जाएगा 4,000 इंटू बिजनेस का स्टार्टिंग देख लेना कब से था. ठीक है, चल 48,000. और इसका ये कितना? 2,000. कितना? 72,000. ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं. सो दिस इज 3,12,000. और मेरा डिविजिबल प्रॉफिट जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 3 लाख. डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारे पास है, डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारे पास है 3,12,000 का. एवरीबॉडी इज ओके? आई थिंक 3,12,000 का डिविजिबल प्रॉफिट है. 3 डिविजिबल पर 312 में से माइनस करके निकालते हैं ना, माइनस कर लेते हैं. माइनस कर दिया कितना? 1,08,000 प्लस 72,000 कितना हो जाएगा? 1,80,000. डिविजिबल प्रॉफिट इज 0,0,0,2,3 232. करेक्ट? हाँ 132. ये 132 है. ठीक है. शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी गारंटीड 82,000. पहले तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लीजिए. अब अनवर का निकाल लीजिए. कितना है? 132 इंटू, तुम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो यार, कितना आता है? बांटो. बताओ मत, तुम मुझे कैलकुलेट करो. अनवर, विश्वास और दिव्या कितना कितना आया? 3:2. अनवर का कितना आया? 60. अच्छा जी. 44 क्या? किसका? विश्वास. तीसरे बंदे का क्या है? दिव्या. 22,000. ठीक है. अब जरा देखो गारंटी. यहां देखो जरा इधर. गारंटी 2 किसको गारंटी दे रहे हैं हम लोग? किसको गारंटी दे रहे हैं? गारंटी टू विश्वास. कितना रुपए की बोल रहे हैं? 82,000. और कह रहे हैं उस गारंटी में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? पहला, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना उसका, विश्वास का? 44,000 प्लस एक्चुअल शेयर 44,000 प्लस क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000. कितना बन रहा है? 80,000. ये इसको ध्यान से देख लीजिए. क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कि विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट विदाउट सैलरी. विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट 44,000 विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 विदाउट सैलरी. अगर कहता है विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद सैलरी विद वेट, ये कहता है ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 44,000. लेकिन ये गारंटी के लिए दिखने में मुश्किल है कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है. विश्वास का शेयर जो था 44,000 विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद 36,000, 80 से कम, 82 से कम नहीं होना चाहिए. है कितना कम है? 2,000. वो डेफिशिएंसी वो बात की बात है. क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या हो सकता था कि विश्वास का शेयर इंक्लूडिंग सैलरी बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या होता? तो 44,000 और प्लस क्या करते विश्वास का? 36,000. तब 24,000 जोड़ते. और सिर्फ विश्वास का प्रॉफिट 44,000, तब उसको लेके चलते. हमारे क्वेश्चन में लिखा है विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग सैलरी बट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी शुड नॉट बी लेस देन 2,000. हो गई डेफिशिएंसी. कौन भरेगा भाई इस डेफिशिएंसी को? दिव्या भरेगी. चलो करते हैं इसको. यहां देखिए, नेट डिविजिबल प्रॉफिट अनवर्स कैपिटल विश्वास
कैपिटल दिव्यास कैपिटल। ठीक है जी। जरा देखना अनवर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया था बताइए, 66,000। विश्वास का कितना आया था, 44,000। और इसका कितना आया था तीसरे का, दिव्या का, 22,000। अब सुनो, इसके अंदर कितना जुड़ जाएगा, 2,000। इसके अंदर से कितना माइनस हो जाएगा, 2,000। वैल्यू कितनी आएगी, 66,000 इसका आएगा, 46,000 इसका आएगा, 20,000 इसका आएगा। लोग पता क्या गड़बड़ करते हैं, लोग विश्वास के शेयर में यहां पर 82,000 लिख देते हैं ना, नहीं लिखना 82,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो इतना ही रहना है। अब जरा कंपेयर करो, 46 ये, 46 ये और 36 ये मिला के कितना हो रहा है, तो गारंटी पूरी हो गई, हुई ना पूरी गारंटी। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नहीं यहाँ पर इस जगह पर 80, यहाँ इस जगह पे 82, इस जगह पे नहीं होगा 82, इस जगह पे 82 तब होता जब सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट 82,000 होता। आपका गारंटीड अमाउंट क्या है, आपका गारंटीड अमाउंट प्रॉफिट प्लस आईओसी मिला के है, ये प्रॉफिट और ये क्या, आईओसी मिला के। अगर वो कहता है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंक्लूडिंग सैलरी, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, तो गारंटी की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो ऊपर ही जा रहा था। इसका ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पेपर में कि कॉम्बिनेशन के साथ ना बोल दें गारंटीड अमाउंट। तो जो भी कैलकुलेशन करते समय कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, लेकिन यहां तो प्रॉफिट ओरिजिनली जाएगा ना, यहां जो प्रॉफिट जाएगा दैट विल बी विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विदाउट सैलरी, विदाउट कमीशन, वो जाएगा ऐसा करके। ठीक है, आई होप आप समझे। गारंटी फर्म देती तो फर्म के नाम से जाती है, एक बंदा दे रहा तो एक बंदे के अकाउंट से कटेगा ये। रेशो होती तो रेशो में जाता, नहीं रेशो होती तो ओल्ड रेशो में जाता। ओके, दैट्स फाइन विद एवरीवन, आई होप। इसे नोट कर लिया होगा सभी ने, ध्यान से देखिए इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 10, केस 4 है, ये क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन है। क्रॉस गारंटी, when a minimum earning guarantee is given by firm to partners and minimum profit guarantee given by firm to the partners। एक मतलब पार्टनर फर्म को दे रहा है, फर्म पार्टनर को दे रही है, ऐसा क्वेश्चन है। मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये हमने कई बार कर रखा है। एबीसी पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशो में थे। सी कहता है कि सी इज शेयर विल नॉट बी लेस देन 30,000, फर्म ने सी को गारंटी दी। और बी कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्जाम्पल 11। बी कहता है कि भाई मैं कम से कम 50,000 कमा के लाऊंगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो पार्टनर गारंटी दे रहा है ना, पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे। पार्टनर गारंटी दे रहा है, पहले उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। एग्जाम्पल 11 क्या कह रहे हो, हाँ जो भी है, मतलब ये क्वेश्चन कई बार करा हुआ, देख लीजिए। सबसे पहले गारंटी जो पार्टनर ने फर्म को दे रखी है, मैं इतना कमाऊंगा। देखो, पार्टनर ने गारंटी दी थी 50,000 कमाने की, लेकिन वो एक्चुअल में 32,000 कमा के लाया, दिख रहा है। हाउ मच ही अर्न, कितना पैसे लेके आया, देखिए आप यहाँ पर सिर्फ 32,000 लेके आया। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्म का प्रॉफिट सुधारते हैं। गारंटी गिवन बाय बी टू द फर्म 50,000, ग्रॉस अर्निंग बाय बी इज 32,000, शॉर्टेज बाय बी है 18,000। आपका प्रॉफिट था 150, अगर बी अपना पूरा पैसे लेके आता तो हमारा प्रॉफिट तो कितना हो जाता, 168। अब आपका नया प्रॉफिट कितना आ गया, 168। दिस इज योर न्यू प्रॉफिट। ठीक है जी, नया प्रॉफिट आ गया। और अब नए प्रॉफिट में सी का शेयर, ए का शेयर, बी का शेयर, तीनों का शेयर निकाल लीजिए। बोलिए। बेटा मेरी बात समझो, अगर फर्म 50,000 कमा के लाता तो उसमें बी का शेयर भी तो होता ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि बी कितना ला रहा था, 50,000, बी कितना लाया 32, बी की वजह से फर्म का नुकसान 18,000 का हुआ, वो बी से रिकवर कर लिया। अब फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया, 168। अब उस 168 में बी का भी तो शेयर है भाई, तो तुम पहले बी को निकाल के करोगे तो बी को कैसे शेयर मिलेगा उसमें। बी इज टू बी इंक्लूडेड एट एवरी स्टेज। हालांकि उसकी वजह से फर्म को 18 का नुकसान हो, तो हम उसके प्रॉफिट से रिकवर भी तो कर रहे हैं उसे। तो जब फर्म का प्रॉफिट इंटेक्ट हो गया, नॉर्मल हो गया, तो बी को भी तो शेयर मिलना है उसमें। तो इफेक्टिवली बी के अकाउंट से पूरा 20-18 नहीं जाएगा, थोड़ा कम जाएगा। आगे की बात है वो तो आगे देखते हैं। सी का शेयर, ए का शेयर, बी का शेयर, तीनों का शेयर निकल गया जी। ठीक है,
गारंटी सी को कितनी की दी गई? 30,000 की। डेफिशिएंसी सी की कितनी निकली? 28,000 की। सॉरी 80,000 माइनस 2,000, मतलब 2,000 डेफिशिएंसी निकला, जो ए और बी भरेंगे किस रेशो में? 1200 और 800। अब सी का शेयर कितना हो जाएगा? 28 प्लस 1200 प्लस 800 एंड सी योर आंसर। प्रॉफिट लॉस बना रखा है? बना रखा है। देखो नेट प्रॉफिट 150, बी का कैपिटल क्रेडिट साइड में डाल के डेफिशिएंसी पूरी करी और उसके बाद तीनों को वो शेयर दे दिया। दैट्स योर क्वेश्चन, दैट्स योर आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पता चल रहा? हो गया ना पीछे से डॉक्टर कोहली को? ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा। अबे नहीं करना है, हो तो गया। हाँ, अब आ जाइए पास एडजस्टमेंट्स विद गारंटी। पास एडजस्टमेंट्स विद गारंटी है, इसी के लिए मैंने ये सब पहले कहानी वानी पढ़ी। बोलो दिखाना कठिन का। अजय, अजय क्यों? करके देख लेते हैं इसको, कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, देख लेंगे, कोई बात नहीं, दैट विल सी। पहले जरा देख लीजिए कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। यहाँ ए और सी वाज एंटाइटल सैलरी 15,000 पर एनम, बी इज एंटाइटल कमीशन 4,500 रुपीज का। कुछ नहीं बोला जाए तो एनुअली मानेंगे उसको। बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। ठीक है, अच्छा जी। कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट आपने बांट दिया था 3:1, तो यहाँ प्रॉफिट की गलती भी है। आपको बोला सिंगल जर्नल एंट्री बनानी। नीचे सॉल्यूशन की तरफ देख लीजिए जरा, सॉल्यूशन की तरफ। मैं इसको वैसे करके दिखा रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन की तरफ देख लीजिए एक बार। सबसे पहले प्रॉफिट ओल्ड वापस ले लीजिए। देखिए सॉल्यूशन देखिए आपका 45,000, 30,000, 15,000, 90,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? नहीं, खुद नहीं करो, खुद अगला वाला करो। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। सैलरीज 15,000, 1,500 क्रेडिट करी, 1,500 क्रेडिट करी, फॉर्म पे डेबिट हो गया। कमीशन 4,500, 1,500 1,500 लिखा है। कहाँ लिखा है 2,000? 15, 12 बोल रहे हैं बेटा, हम 13 थोड़ी बोल रहे हैं भाई। पता चल रहा है ना आपके सामने सॉल्यूशन है। प्रॉफिट, अब आप देखिए 90,000 सबसे पहले फॉर्म बैलेंस किया, 90,000, 90,000 फॉर्म बैलेंस करेंगे तो फॉर्म के अकाउंट में 82,500 आ गया। अगर फॉर्म डेबिट हुई है निहारिका, अगर फॉर्म डेबिट हुई है कितने से? 82,500 से, तो दिस विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन न्यू रेशो। व्हाट इज द न्यू रेशो? 3:2। तो 3:2, ये जो 82,500 है इस पर लगती है गारंटी। यही तो है डिविजिबल प्रॉफिट, इस पर लगेगी गारंटी। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 12 का सॉल्यूशन में कर रहा हूं। तो जो 82,500 आया अमाउंट, जिस अमाउंट में से मैंने क्या कर लिया? सैलरी और कमीशन माइनस कर दिया था। दिस इज माई डिविजिबल प्रॉफिट, इस पर लगती है गारंटी। ठीक है, तो देखिए जरा इस पर गारंटी कैसे लग रही है अब। मतलब हाँ ठीक है ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 82,500 का, गारंटी टू 35,000 की है। तो 82,500 में से 32,500 माइनस करके पूरा पूरा निकाल तो दिया 87,000। कर तो रखा, वैसे तो कर रखा है। यहां हमने शॉर्टकट लगाया, यहां पर हमने शॉर्टकट लगाया। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी को शेयर करने की रेशो नहीं दे रखी है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी की रेशो दे रखी तो शॉर्टकट नहीं लगता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाया। आप देख रहे हैं 42,000, 47,500, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बी एंड सी इन द रेशो 3:2। एबीसी पार्टनर थे, सी का शेयर 3:2:1 में से 1 हटा दिया तो 3:2 तो शेयर बचा, वो बांट दीजिए। अब आप देख रहे हैं 28,500 और 19,000 दिख रहा है आपके पास। तो ये 35,000 जो दिख रहा है आपको, वो किसका शेयर है? जिसको गारंटी दी गई है उसका।
और 28,500 रिड्यूस शेयर और दूसरा शेयर के 19,000 रिड्यूस शेयर। अब आपने नेट इफेक्ट निकाल लिया, कोई बंदा डेबिट हुआ, कोई बंदा क्या हुआ, क्रेडिट, एंड यू गॉट योर आंसर। देखो अगर नहीं हुआ तो मैं सॉल्व करा दूंगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं मुझे। अगर ये कर लिया तो जरा 13 करिए, अब 13 करिए। पहले तुम काम कर लो, पहले काम कर लो। चले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वो तुम पता कर लेना, नहीं तो यू आर वेरी इंटरेस्टेड, तुम्हारी सांसें उन्हीं के नाम पे चलती हैं। विनय, अजय एंड चेतन, अजय विनय चेतन तीनों पार्टनर थे। इस क्वेश्चन में अगर कोई करेक्शन करनी पड़ी, जैसे कि राघवी ने सॉल्व कर रखा है, लेट अस सी कि वो करेक्शन करते हैं, ठीक आते नहीं, हमने जो आंसर दे रखा है वैसा वाला। अजय विनय चेतन पार्टनर थे, फर्म के डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट को 150 इन द रेशियो 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। इन दोनों को सैलरी मिलती थी, अजय विनय को 2,000 पर क्वार्टर ईच ऑफ देम। चेतन को एंटाइटल कमीशन था 8,000 का, कुछ नहीं लिखा, परिणाम मानते हैं। विनय वाज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 बाय अजय। अगर किसी एक बंदे, वैसे क्वेश्चन देखा जाए ये भी ठीक है, ऐसी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो नीचे आंसर देखा उसके साथ मैच करता नहीं करता, उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप बना लीजिए स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स, कौन कौन पार्टनर्स थे, अजय, बिनेस कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तीसरा बंदा कौन है आपके पास, चेतन, डेबिट एंड क्रेडिट, और यहां पर आपके पास आ गई फर्म, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है जी। चलो तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट वापस ले लो जी। ओल्ड, क्या रेशो थी प्रॉफिट ओल्ड की, साथ साथ बताते चलो जरा। 2:1 में कितना कितना है किसी किस्से में, 60,000, 60,000 एंड 30,000, 1,50,000। दिस इज डन। सैलरी कितना, हाँ 8,000 और 8,000, तीसरे की तो नहीं है, 16,000। कमीशन 8,000, ठीक है जी। चलो अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट जो था 3:3:2 की रेशो में डालना था, प्रॉफिट की गारंटी भी देनी थी आपने अजय की। इसका प्रॉफिट 150 है, यहाँ पर 150 यहाँ पर निकाला, तो सबसे पहले इधर 0,0,0 कितना आ गया, 126। दिस इज व्हाट प्रॉफिट, ये न्यू होना चाहिए, और किस रेशो में होना चाहिए इसको, ये होना चाहिए, ठीक है, यही तो होना चाहिए। आओ इस तरफ चलते हैं। अजय, विनय और चेतन, इनका प्रॉफिट का शेयर ले ले, कितना 126 इंटू कितना, रुक जा, इंटू इंटू कितना 383828, कितना कितना हो गया 250, ये और ये 31,500, डन हो गया, दिस इज डन, निकल आया। चलो जी, ये करने के बाद अब आप देखिएगा जरा यहाँ पर कि हमने लिखा है क्या, गारंटी टू किसको, विनय, कितने की थी 50,000 रुपए की। एक्चुअल शेयर ऑफ विनय कितने का 47,250। भाई व्हाट इज डेफिशिएंसी, 057 और कितना 27। इस क्वेश्चन के हिसाब से वो कौन बेयर कर रहा है, इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको गिवन है, अजय बेयर कर रहा है, अजय। चलिए यहां लेते हैं प्रॉफिट, अजय का शेयर कितना हो जाएगा बताइए अब, इसमें से मैं माइनस कर दूं 2750, कितना हो जाएगा, इसका विनय का
कोई बात नहीं, और इसका सेम सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा करके करते हैं, फिर देखें आंसर क्या आ रहा है। तो अजय के अकाउंट में चला गया 44,500, इसके अकाउंट में कितना चला गया 50,000, इसके अकाउंट में कितना चला गया 31,500, ठीक है। हम नेट इफेक्ट लेते हैं, नेट इफेक्ट। फॉर्म में तो कोई नेट इफेक्ट है नहीं, कौन सा साइड ज्यादा है 60,000 ये है ना, अच्छा ये 7,500 इस तरफ अपोजिट डाल दिया 7,500, इसका कितना है 60,000 60,000 2,000 क्रेडिट में आ गया, अपोजिट डाल दिया 2,000, और इसका कितना है 39,500 9,500 आ गया, गॉट इट। इस तरह से था, ठीक है जी, यही तो बना। क्या ये आंसर है? नहीं है, चलो। अच्छा सुनो, अगर हम डेफिशिएंसी अजय और चेतन में डालते हैं तो कितना, किस रेशो में, कोई रेशो नहीं दे रखी है। अजय चेतन देखो उस रेशो में जो था ना, नई रेशो में, अगर हम अजय और चेतन तो 3:2, अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो बनाया था वो बेसिकली ये नहीं था। लीजिए, Binay was guaranteed a minimum profit of rupees 50,000 per annum। इसके अंदर से क्या कर दीजिए आप अजय शब्द हटाई दीजिए। Binay was guaranteed minimum profit 50,000, कौन, फॉर्म, फॉर्म में कौन है अजय, खत्म हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसके अंदर करेक्शन कर लीजिए आप, अब अपने नोट्स में करेक्शन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, Binay was guaranteed a minimum profit of 50,000 per annum, बस। Binay was given a guarantee of 50,000 per annum, कौन सी रेशो में, जो ओरिजिनल रेशो उस रेशो में, जो नई रेशो, और कौन भरेगा उस गारंटी को अगर कुछ नहीं हो, और किस रेशो में भरेंगे भाई साहब, इस वाली रेशो में, इस वाली में, ये वाली में, इस वाली में, ओल्ड में नहीं, ओल्ड तो गलत थी, ये रेशो इसमें भरेंगे। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो 3:2, तो जो गारंटी होगी वो 3, अच्छा मान लो अगर चेतन को गारंटी देते तो फिर रेशो क्या होती है 1:1, 3:2, लेकिन यहाँ किसको गारंटी दी जा रही है, बिने को दी जा रही है, और कौन दे रहा है कुछ नहीं पता, तो फॉर्म दे रही है, फॉर्म में कौन है अजय, और रेशो क्या 3, इसमें ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब आप देखें क्या होता है, अगर ये करेक्शन करने के बाद हमारा आंसर क्या बनता है देखें जरा। अब 3:2 बांटो जरा, किस किस में कितनी जाएगी, बांटी कितना जाएगा, शॉर्टकट लगा लेते हैं, शॉर्टकट लगा लेते हैं, चलो। क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी की रेशो को तो है नहीं कुछ, पर फिर भी निकाल लेते हैं, फिर शॉर्टकट में कितना है ये वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू, और ये वाली वैल्यू, ठीक है, करेक्ट। तो इसके हिस्से में कितना, यहां से देखो अब क्या क्या होने वाला है इस तरफ, इसके हिस्से से कितना माइनस हो जाएगा अजय के 1650, बिना के शेयर से कितना प्लस हो जाएगा, प्लस बताइए कितना हो जाएगा 1650 प्लस 1100, कितना होगा इसका शेयर 50,000, और इसके शेयर से कितना माइनस हो जाएगा 1100, तो क्या वैल्यू आती है बताइए, व्हाट इज द वैल्यू है, इसका कितना है 45,600, इसका 30,400। अब इसको यहां लगा लेते हैं, दिस अमाउंट इज 45,600, ये तो 50,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अमाउंट कितना हो जाएगा 30,400। चलिए अब बड़ा वैल्यू बताइए 60, ये 6,000, ठीक है 6,400, ये कितना वैल्यू आ जाएगी, ये तो 2,000 ही रहेगा ना, 8,400, 8,400, हु इज डेबिटेड नाउ, अजय's कैपिटल डेबिट, ये कितना है फिर 38,400, अजय's कैपिटल डेबिट, दूसरा कौन है ये Binay's कैपिटल डेबिट 2 कौन है चेतन's कैपिटल, कितने से 80,400 से, दिस इज योर आंसर। अब अगर हम इसमें शॉर्टकट लगाते तो क्या आंसर आता है देखें जरा, शॉर्टकट देखें एक बार करके,
कोई बात नहीं, देख क्या फर्क पड़ता है यार, शॉर्टकट देखिए, टाइम बचेगा ना शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट देखता हूं। देखिए क्या था, सुनो, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है आपके पास, 126 माइनस शेयर ऑफ किसका, विनय 50,000, ये इसमें इसमें अजय का शेयर कितना हो जाएगा और चेतन का शेयर कितना हो जाएगा, रेशो 3:2 निकालो जरा, कितना कितना आता है, 76 3:2 में बांट दीजिए, 76 3:2 में, 76,000 अजय और चेतन, 3:2 में कितना आएगा इसके, 45,600 और 30,400। तो देखो शॉर्टकट लग गया यहाँ पर, यहाँ शॉर्टकट लग सकता था, हम इस बड़े तरीके से ना करके शॉर्टकट से कर सकते थे, सीधा सीधा। ठीक है, इधर रोके, अगला देखिए। अरे नहीं तो पूरा पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद हुई थी, अभी नहीं, कोई बात नहीं, चलो। एग्जाम्पल कौन सा करा आपने, 13 14 14 करिए बस, 14 नहीं पहले इसको करिए ना, 14 करिए पहले जल्दी से। एबीसी पार्टनर्स थे, प्रॉफिट था उनका 90,000, रेशो 3:1 में बांट दिया था। ए और बी वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 15,000 per annum each. B was entitled commission rupees 4,500. B and C guaranteed minimum profit 35,000 to A. A. Any deficiency to guaranteed amount to A to be borne in the ratio 4:1. यहाँ शॉर्टकट नहीं लगेगा, ठीक है, करो करो साथ साथ कर लो, अभी कर लो फटाफट से इसको, और फिर वाइंड अप हो जाएगा, एक और लॉस को लेके हम वाइंड अप कर देंगे इसे, जल्दी करिए। इस क्वेश्चन को जो दिया था इसको करने में दिक्कत हो रही है, ये हो गया, नहीं कैलकुलेशन की बात नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन किया नहीं करा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे बस, क्वेश्चन में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्या किसी का आंसर मैच कर रहा है, कोई कर पाया नहीं कर पाया ऑनलाइन में, मुझे बताइए, आर यू एबल टू डू दिस क्वेश्चन Yes, ऑनलाइन? sir. क्या मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है इसको, बोर्ड पे बताइए, हो गया, किसी का नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कराऊं, इधर से एक और सॉल्व करना है क्या, सॉल्व करा दें, तुमसे क्या नहीं हो पा रहा, अभी आप क्लास के बाद इसे करोगे बैठ के आप, तुम्हें, चलो मैं ना इसको मैं होल्ड कर रहा हूं यहाँ पर, अगला वाला लेके चलते हैं। एबीसी पार्टनर थे और रुक गया, मैं रुका हुआ हूँ, एबीसी पार्टनर थे, मैं अगला एग्जांपल 15 लेके चल रहा हूँ, लॉस वाला, इसको आप कर लेंगे, सॉल्यूशन है आपके पास, थोड़ी कैलकुलेशंस है उसको निकाल सकते हैं। एबीसी थे 3 लाख 2 लाख 1 लाख का, और उनका प्रॉफिट 321 था, सी को गारंटी दी गई थी, उसका प्रॉफिट 30,000 है, फर्म को हो गया लॉस 60,000 का, फर्म को लॉस हो गया 60,000 का। अब पहले मुझे बताइए कि आपकी जो गारंटी है उसको 30,000 की है, उस लॉस में उस बंदे का शेयर कितना है, 10,000, उस लॉस में उस बंदे का शेयर 10,000 है, 60,000 इंटू 1/6 करेंगे तो 10,000 का लॉस हो गया। अब डेफिशिएंसी उसकी कितनी हो गई, 30,000 का प्रॉफिट, 10 का लॉस और देना पड़ेगा, तो उसे तो कुल मिला के 40 देना पड़ेगा ना। ये लोग गड़बड़ करते हैं यहाँ पर, लोगों को लगता है कि अभी भी डेफिशिएंसी 30,000 की, नहीं सुनो, 30,000 उसको देना था और 10 का लॉस भी तो पूरा करना है उसका, तो कुल मिला के कितने देना उसको, 40,000, कुल मिलाकर डेफिशिएंसी कितने की हो गई है, 40,000 की गई, उसको देखिए जरा, डेफिशिएंसी कुल मिलाकर उसकी हो गई, उसको जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए, उसका लॉस का शेयर निकाल दिया। ये क्वेश्चन जब आता है आपके पास तो जनरल एंट्री वाला आता है बोलकर, या फिर कहाँ ट्रांसफर करने वाला बोलकर आता है, इस तरफ, इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर देखा आप लोगों ने, हमने 3 लाख 2 लाख 1 लाख रुपए बैलेंस रखा हुआ है, आई थिंक यू कैन सी दिस हियर, कौन सा बेटा जी, क्या
हाँ, कौन सा वाला गलत करा मैंने? मैंने जो मेरे पास जो नोट्स मैंने लिख रखे हैं उसमें, हाँ ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिए। सी का जो नीचे की तरफ टोटल है दैट इज 140। ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ ऑनलाइन में, देख लीजिए, उन्हें ठीक कर लीजिए उसको। नीचे जो सी का टोटल है नीचे कास्टिंग से 140 है। क्या? ठीक है, बैलेंस सीरी सुनो कैसे, देखो इसकी जनरल एंट्री इसमें करने के लिए बोला, किस तरह से करा देखिए आप। भाई आपने देखा कि हमें 40,000 किसको देना है? आप किसको देना है 40,000? सी को देना है ना। लॉस का क्वेश्चन है बेटा, मैं करके दिखा रहा हूं, देखो कैसे करना था इसको। आप जानिए कि लॉस फर्म का कितना है 60,000। ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर कितना आ गया बताइए? 30,000, 20,000 और 10,000। रेशो कितनी है? 3:2:1 की थी, A:B:C थी। दिस वाज योर स्टोरी। ठीक है, गारंटी टू सी 30,000 का प्रॉफिट है, माइनस एक्चुअल शेयर। अब माइनस एक्चुअल शेयर तो कितना हो गया? माइनस कितना है? 10,000 है एक्चुअल शेयर, तो लॉस है। तो डेफिशिएंसी कितने की होगी भाई? माइनस माइनस करके कितना होगा डेफिशिएंसी? 40,000 की होगी। ये 40,000 की डेफिशिएंसी कौन भरेगा? ए और बी। क्या कोई रेशो दे रखी है? नहीं दे रखी। कौन भरेगा इस रेशो को? ए और बी तो भरेंगे। किस रेशो में भरेंगे? 3:2 के, तीनों तो 5, 8, 24,000 और 16,000 का ये भरेंगे इसको। तो बस कैसे भरना है, जनरल एंट्री देख लीजिए इसकी। व्हाट जनरल एंट्री इज गोइंग टू हैपन हियर नाउ? A's capital debit, B's capital debit to C's capital, कितने से बताइए? 24,000 से, 16,000 से और 40,000 से। ठीक है, उस उससे पहले एक चीज समझिए। अगर उससे पहले एक चीज समझ लीजिए आप, वो जो आपने लॉस बांटा था ना पहले, लॉस, वो लॉस कैसे हो जाएगा बताइए? A's capital debit, B's capital debit, C's capital debit to profit and loss। लॉस कितने का था आपके पास? 60,000 रुपीज का, एंड दैट लॉस इज 30,000, 20,000 और 10,000। सो आइडियली दिस शुड बी योर फर्स्ट एंट्री, दिस शुड बी योर सेकंड एंट्री। क्या दिक्कत है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हमने नोट्स में दिखाई रखा है। वी हैव ए, बी और सी, तीनों लोग हमारे पास हैं, ए, बी और सी। बैलेंस बीरी बताइए कितना कितना था इनका? कितना बैलेंस बीरी था क्वेश्चन? 3 लाख और 2 लाख और 1 लाख। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, ये जो लॉस है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस, लॉस डेबिट कर दिया कितने से? 30,000 से, 20,000 से और 10,000 से। फिर ये सी इज क्रेडिटेड बाय ए's कैपिटल और बी's कैपिटल, डैश डैश। सी के अकाउंट में कितना डाल दिया? 24,000 और 16,000। ठीक है, इस तरफ इसका कैपिटल अकाउंट, सी's कैपिटल अकाउंट बोलकर, ए के अकाउंट में 24,000, इसके में 16,000 डैश। टोटल देखिए इसका 3 लाख, बैलेंस सीडी 3 लाख। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? कितना आएगा डिफरेंस बताइए? 2 लाख, 2,46,000। दिस इज 2 लाख। कितना डिफरेंस आएगा? 1,64,000। दिस अमाउंट इज व्हाट? 1,40,000, 1,40,000। डिफरेंस कितना आ गया? 1,30,000। तो आप कंपेयर करें अगर, तो उसको 30,000 का प्रॉफिट ही तो हो रहा है। आपके पास पहले शेयर कितना था? ओपनिंग में 1 लाख था, एंड में कितना दिख रहा है उसका शेयर? 130। तो 30,000 का उसका शेयर उसको मिल गया। लॉस होते हुए भी हमने क्या किया? इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको एडजस्ट करके दिखाया। ठीक है, एक चीज ये, अपनी एक बार बुक खोल लेंगे, अपनी किताबें जरा खोल लेंगे, बुक लाए, निकालिए। कुछ जरूरी क्वेश्चन है जिन्हें आपको रिवाइज करके जाना चाहिए। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट। सुनो, ये क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, ये सब क्वेश्चन 17 करेंगे, ये कंपार्टमेंट में आया हुआ है 17।
कर लो यार